को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भाषा विज्ञान शुरू करने से पहले मैं एक कक्षा भाषा से संबंधित लेना चाहती हूँ। भाषा विज्ञान के वीडियोज़ अगले इसी सीरीज़ में आगे आपको मिलेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप बचपन से जैसे ही आपने हिंदी पढ़नी शुरू की है तभी से आपने भाषा की परिभाषा देखी है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। मैं बीए के स्टूडेंट्स के लिए और एमए के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आपने भूमिका में अपने डालना है कि कोई भी संप्रेषित करता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझ सकता है, तो ही भाषा रूपांतरित होती है। भाषा को हम भाषा कहते हैं। इसमें 3 विद्वानों की परिभाषाएं आपने याद कर लेनी है। कोई भी जैसा भी आपको अच्छा लगे उन 3 विद्वानों की परिभाषा यहाँ लिखेंगे। और इसके भाषा के प्रकारों की बात करें तो 3 मुख्य प्रकार है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम भाषा की विशेषताओं की बात करते हैं। पहला मेरा ये प्रश्न यही है, भाषा किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इसमें हम बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें से मुख्य पॉइंट यहाँ पर है, भाषा प्रतीकात्मक होती है। कोई भी भाषा जो है प्रतीकों के माध्यम से ही सीखी जाती है, चाहे वो किसी भी भाषा की बात हम करें। भाषा ध्वनिमय होती है, यानी उसकी अपनी एक ध्वनि होती है। भाषा का संबंध, सीधा संबंध मनुष्य से होता है। भाषा जो है मुख से उच्चारित होती है। हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। और इसका अगला पॉइंट आप इसको बना सकते हैं, यह अनुकरण करने से आती है, यानी इमिटेशन से सीखी जाती है। जैसे आपके घर में कोई भी बच्चा है तो बच्चा को हम कोई भाषा सिखाते नहीं है, जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसे वैसे वो अपने आप ही सीखता चला जाता है। भाषा जो है परिवर्तनशील है। जैसे आपने लोकोक्ति सुनी भी होगी कि 4 कोस के बाद भाषा में परिवर्तन संभव है, बदलती रहती है। समय के अनुसार भी इसमें बदलाव आते रहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भाषा जो है क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं। जैसे क्षेत्रीय सीमाओं की बात, जैसे हम हरियाणा में हैं तो हरियाणा की क्षेत्रीय हरियाणवी बोली हम बोलते हैं, तो क्षेत्रीय इसकी सीमा है। इसमें कुछ न कुछ हरियाणा के अंदर भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे तो उसमें भी आपको आवाज़ में, टोन में फ़र्क दिखाई देगा, तो इसकी क्षेत्रीय सीमाएं हैं। अगला जो है, भाषा सरलता से प्रौढ़ता की दिशा में चलती है और सतत गतिशील रहती है। इसके हम 2 पॉइंट कर सकते हैं, यह ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाती है। अगला पॉइंट बना सकते हैं, सरलता से कठिनतम या प्रौढ़ता की तरफ जाती है। सतत है, हमेशा ही चलायमान रहती है, रुकती नहीं है। भाषा का विकास नदी की धार के समान अबाध गति से रहता है। इसके आगे हम भाषा की संरचना की बात करेंगे तो भाषा सबसे छोटी इकाई आपको पता ही है, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हिंदी की बात करें तो वर्ण के बाद स्वर, इसी के 2 पार्ट हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन। ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद दूसरा है शब्द के बाद तीसरी जो इकाई है वो पद है। पद के बाद वाक्य है। वाक्य के बाद हम अनुच्छेद या परोक्ति हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से हम इसकी संरचना को जानेंगे और एक एक करके अगले वीडियोज में हम ये डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद।